दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिए गए कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को कूड़ेदान में डालकर यह बताया है कि सत्येंद्र जैन एक कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। सत्येंद्र जैन एक कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, यह दिल्ली हाईकोर्ट का फाइंडिंग है और निर्देश है। आज मैं आपसे ये जो तीसरा मस्केटियर है करप्शन का, उसकी बात करूंगा और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो तीसरा मस्केटियर ऑफ करप्शन है, और तीनों मस्केटियर्स में एक समानता आप देखिए कि तीनों ही भरपूर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर किस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सारी संस्थाओं पर दोष डालने का काम करते हैं और अपने पाप को छिपाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और आज मैं आपको तीसरे मस्केटियर मतलब आम आदमी पार्टी की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि थर्ड मस्केटियर ऑफ करप्शन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आए थे। वैसे वो टेलीविजन स्क्रीन में ही आते हैं ज़्यादा, विज्ञापन के माध्यम से आए थे शायद, मुझे लगता है। और आकर उन्होंने कहा, मैंने सत्येंद्र जैन की सारी फाइलें देख ली हैं जी, कट्टर ईमानदार है जी, ये उन्होंने आकर कहा। परंतु कल 27 तारीख को, परसों, कट्टर ईमानदारी का जिसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, उसके कट्टर करप्शन और कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक फाइंडिंग और एक मुहर लगाने का काम दिल्ली के हाई कोर्ट ने किया है। और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिए गए कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को कूड़ेदान में डालकर यह बताया है कि सत्येंद्र जैन एक कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। सत्येंद्र जैन एक कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, यह दिल्ली हाईकोर्ट का फाइंडिंग है और निर्देश है। पैरा नंबर 23, पेज नंबर 15, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। It is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the chief minister, जाहिर सी बात है कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, किसे मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, जुरिस्डिक्शन मामले होते वो। It is the duty of this court to remind these key duty holders about their role with regard to uphold the tenets of our constitution. ये हमारा फर्ज है कि हम केजरीवाल जी को याद दिलाए कि संविधान की जो सिद्धांत है और मर्यादा है, उसकी संरक्षण के लिए वो कटिबद्ध होने चाहिए। आगे कहता है कोर्ट, The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold the integrity of the Constitution of India, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and to consider as to whether a person who has a criminal background or who has been charged with offences involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not. कोर्ट कह रहा है स्पष्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से कि हां, हम किसी का इस्तीफा नहीं ले सकते, परंतु हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जिस व्यक्ति को मॉरल टर्पिट्यूड के तहत जिम्मेदार पाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में स्थान देना, मंत्री पद पर बनाए रखना, यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। आगे कोर्ट कहता है पैरा 24 में, गुड गवर्नेंस इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ गुड पीपल। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी वेल एडवाइज्ड एंड गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो बाबा साहेब आंबेडकर जी के प्रिंसिपल्स है। देखिए, केवल फोटो लगाने से बाबा साहेब आंबेडकर जी की आप आंबेडकर जी के अनुयायी नहीं बनते, उनके सिद्धांतों को कोट किया है कोर्ट ने। और कोर्ट कहता है बाबा साहेब आंबेडकर के शब्दों में, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work on it happen to be a bad lot. ये कोट किया है। बाबा साहेब आंबेडकर के इस बात को कोट करके एक संदेश पहुंचाया गया है कि एक सत्येंद्र जैन की आपराधिक पृष्ठभूमि है, दो
उनके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के एलिगेशंस लगे हैं। 3, वो एक बैड लॉट का हिस्सा है जिसकी खिलाफत बाबा साहेब आंबेडकर जी ने की थी और कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर यह बैड लॉट के हाथ में होगा तो संविधान सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और आखिर में पैरा 25 में कोर्ट क्या कहता है? The court wholeheartedly agrees with the observations of Dr. Baba Saheb Ambedkar and hopes that the Chief Minister upholds the trust reposed in him that forms the foundation of a representative democracy while appointing persons to lead the people. अब अरविंद केजरीवाल जी YouTube पे फ्री वीडियो के माध्यम से या दिल्ली के जनता के गाड़ी कमाई से दिए गए विज्ञापन के माध्यम से या आपके 1-on-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरा मुझे यह बताइए कि इस आदेश के बाद स्पष्ट नहीं होता कि केजरीवाल जिसे कट्टर ईमानदार कहते हैं वो तो कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है, वो तो कट्टर हवालेबाज है, वो तो कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। अब मुझे बताइए केजरीवाल जी, क्या आपकी बात को माना जाए या दिल्ली हाई कोर्ट की बात को माना जाए? वैसे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 2 महीने से तो सत्येंद्र जैन रिमांड में है, कस्टडी में है, और उन्हें किसी भी कोर्ट से कहीं पर भी राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो उन्हें कहीं से भी किसी भी कोर्ट से कभी भी कोई राहत नहीं मिली है इस मामले में वर्षों से, और खास करके पिछले 2 महीने से जब से वो कस्टडी में है उन्हें बेल तक ग्रांट नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया जो हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो तो स्पष्ट होती है, साबित होती है, परंतु केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता दीदी तक अपने नंबर 2 को सैक कर देती है, इस्तीफा ले लेती है, परंतु आप अपने नंबर 2 को सैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी कौन सी केजरीवाल फाइल सत्येंद्र जैन के पास है? ऐसी कौन सी फाइल्स है सत्येंद्र जैन के पास? विच फाइल्स ऑफ केजरीवाल डज मिस्टर सत्येंद्र जैन, द मैन विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड, हैव दैट मिस्टर केजरीवाल, who spoke about Kattar Imandari, whose entire call to politics has been about clean and transparent politics, about honest politics, is unable to get the resignation of a man who has been called as a hawalebaz by the High Court, who has been called as a man with a criminal background by the High Court. या ऐसे ही बता दीजिए केजरीवाल जी कि वो कौन सी फाइल्स आपने देख ली, वो कौन से दस्तावेज आपने देख लिए जिसके आधार पर आपने सत्येंद्र जैन को कोर्ट से ऊपर जाकर कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से जब से सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर से हवालात मिनिस्टर बने हैं तब से वो वीवीआईपी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि उनके तो मिनिस्टीरियल पर्क्स अभी भी जारी हैं। तो मिनिस्टीरियल पर्क्स अभी भी दे रहे हैं केजरीवाल उनको, इस्तीफा नहीं ले पा रहे केजरीवाल उनका। ऐसी क्या मजबूरी है मिस्टर केजरीवाल? जरा बताइए हमें भी कि ऐसी कौन सी फाइल है उनके पास जिसके चलते आप उनका इस्तीफा ही नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा इसी मंच से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कुछ सवाल केजरीवाल जी से पूछे थे तथ्यों के आधार पर, और उन सवालों का आज तक एक भी जवाब नहीं आया सत्येंद्र जैन के मामले पर। और इसीलिए मैं कुछ सवाल बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही कंसाइज तरीके से उन्हें दोहराना चाहता हूं जो सवाल सत्येंद्र जैन पर उठते हैं। मिस्टर केजरीवाल, आर यू डिनाइंग दैट Satyendra Jain, with the help of shell companies and some of his close associates, laundered money to the tune of 16.39 crores using shell companies and Hawala entry operators? Mr. Kejriwal, are you denying that the Principal Commissioner of Income Tax Delhi rejected the fact that was put forward by the close associates of Mr. Satyendra Jain, and in fact held that the unaccounted income of 16.39 crores did not pertain to his close associates,
but Mr. Satyendra Jain himself was the real owner of that income. Mr. Kejriwal, and I hope he is listening carefully, Mr. Kejriwal, are you denying that the division bench of the Delhi High Court, in its order dated 21/8/2019, in writ petition 6541/2017, confirmed the findings of the Principal Commissioner of Income Tax and held, और ये कॉपी भी है मेरे पास इनकम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की, and held that the unaccounted money that was laundered of 16.39 crores, the real owner of that money was in fact Satyendra Jain, and it was at his behest that this entire hawala transaction was orchestrated. ये वो हाई कोर्ट का आदेश है, ये वो हाई कोर्ट का आदेश है. Mr. Kejriwal, when you gave a clean chit to Mr. Satyendra Jain, I am asking you specifically, did you look at this high court order or did you not take a look at it? Please put all the documents that you have taken a look at and perused before giving a clean chit to Mr. Satyendra Jain as Kattar Imandar. Because the High Court of Delhi on 27th of this month has found that your Kattar Imandari ka certificate holds no value and that he is a man of Kattar criminal background. Is it true, Mr. Kejriwal, that Mr. Jain purchased 200 bigha of land in and around areas of Delhi with this unaccounted 16.39 crore money that was routed and referred to the shell companies beneficially owned by him? Is it true that by providing huge return on investment in the land in the vicinity of unauthorized colonies by Satyendra Jain, who was urban development minister, that was the main reason for the regularization of those unauthorized colonies by the Aam Aadmi Party? Is it true that the Aam Aadmi Party has a policy to appoint as minister and continue as minister a person who's engaged in the offense of money laundering, tax evasion and corruption? जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है, हवाला करता है, टैक्स इवेजन करता है और भ्रष्टाचार करता है, ऐसे क्रिमिनल आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री बनाना और कंटिन्यू करना, क्या ये आपकी आम आदमी पार्टी की नीति है क्या? हां या ना? क्या ये सही है या झूठ है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एफआईआर फाइल की है सत्येंद्र कुमार जैन और उनके एसोसिएट्स पर, उनकी धर्मपत्नी पर भी? ये प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल करप्शन एक्ट के तहत किया गया है. क्या यह सही है या सही नहीं है कि उनके खिलाफ चार्जशीट भी है, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है उनके खिलाफ, फिर भी आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? इज इट ट्रू और नॉट ट्रू कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई 16.39 करोड़ की, उन पैसों के माध्यम से जो बहुत सारी लैंड एक्वायर की गई, उसको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के तहत अटैच किया गया और वो अटैचमेंट ऑर्डर रिकन्फर्म किया गया एपेलेट अथॉरिटी के द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा? इज इट ट्रू और नॉट दैट द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट attached properties of 4.81 crores which was owned beneficially by Satyendra Kumar Jain under PMLA? इसमें एक भी मामले पर मिस्टर केजरीवाल कोर्ट से सत्येंद्र जैन जी को एक भी विषय पर राहत नहीं मिली है. क्या यह हकीकत है या यह झूठ है? और क्या कोर्ट जब आपको राहत नहीं देता है, उल्टा आपको हवाला के लिए और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लिए दोषी पाता है, तो क्या यह वेंडेटा पॉलिटिक्स है, यह विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, या यह आपका पुराना घिसा पिटा विक्टिमहुड कार्ड है सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए? मेरा सवाल है फिर से कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झूठ बात नहीं की कि सीबीआई ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दिया सत्येंद्र जैन को, जो कि कंप्लीटली कॉन्ट्ररी है जो चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ है, विपरीत है? अब सवाल यह पैदा होता है अरविंद केजरीवाल जी, प्रत्यक्ष को ऐसे प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती. हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था कि जिस प्रकार से द माउंटेन ऑफ कैश अर्पिता के घर से मिल रहा है,
जो टीएमसी का स्कैम है उसका रिकवरी हो रहा है, वैसे ही आपको याद होगा मित्रगण कि 2.82 करोड़ ये नकद और लगभग 2 किलो सोना, ये सोना बरामद हुआ था सत्येंद्र जैन के खासम खास लोगों के घरों से, एस्टैब्लिशमेंट से, जो इनके साथ लगे हुए थे इस पूरे हवाला ट्रांजैक्शन में। परंतु सवाल ये कि जब द माउंटेन ऑफ कैश बंगाल में दिखता है और ममता बनर्जी अपने नंबर 2 को सैक करने पर मजबूर होती है, अरविंद केजरीवाल अपने नंबर 2 को इतना द माउंटेन ऑफ कैश और करप्शन के बावजूद भी, द माउंटेन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड के बावजूद भी उनका इस्तीफा लेने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? मुझे याद है कि यही जो डिफेंस है विक्टिमहुड कार्ड का और कट्टर ईमानदारी का, सबसे पहले उन्होंने जितेंद्र तोमर के मामले में दिया था। यहीं आकर उन्होंने कहा था टेलीविजन स्क्रीन पर आकर कि मैंने सब चीज देख ली है, फाइलें मंगवा ली है, फाइलें देखकर ऐसा लग रहा है कि जितेंद्र तोमर कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त है जी, और इनके पीछे तो देश की मीडिया लगी हुई है, देश की संस्थाएं लगी हुई हैं, ये तो बेचारे भले व्यक्ति है। कहा था या नहीं कहा था? केजरीवाल जी जरा इसका जवाब स्पेसिफिकली जरूर देना और डाइवर्ट करने की, झूठ बोलने की और एक नया झूठ उत्पाद करने की कोशिश मत करना। सवाल यह भी होता है कि अब यह विक्टिमहुड का कार्ड एक और मामले में दिखाई दे रहा है, और वो मामला अभी हाल ही में आपके सामने आया कि किस प्रकार से केजरीवाल जी लिकर माफिया को बड़ा मुनाफा दिलाने वाले लोगों को भी संरक्षण दे रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि सत्येंद्र जैन और हवाला माफिया को प्रोटेक्शन, और अब लिकर माफिया को भी किस प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने इसी मंच से, मीनाक्षी लेखी जी हमारी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई बिंदु उठाए थे कि किस प्रकार से नियमों का, कानूनों का, कैबिनेट का और बहुत सारी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके एक्साइज डिपार्टमेंट और उसको चलाने वाले लोगों ने किस प्रकार से लिकर माफिया की भरपूर कमाई कराई, अवैध तरीके से, कानूनों को ताक पर रखकर 30-30 करोड़ के ईएमडी जो रिफंड नहीं होने चाहिए थे उन्हें रिफंड करवा दिया। 144 करोड़ का बड़ा मुनाफा, रिलैक्सेशन जो नहीं देना चाहिए था वो दे दिया लिकर माफिया को। 50 रुपए प्रति क्रेट अंतरराष्ट्रीय लिकर कंपनियों को डिस्काउंट के रूप में दे दिया, ताकि हम लोग तो घर घर, मोहल्ले मोहल्ले तक नल से जल पहुंचाते, ये लोग मोहल्ले मोहल्ले तक नशा पहुंचाना चाहते थे, तो डिस्काउंट दे दिया, पीने की उम्र घटा दी, ड्राई डेज कम कर दिए, ताकि दिल्ली नशा मुक्त नहीं नशा युक्त हो जाए। साफ पानी पहुंचे ना पहुंचे, आपके घर और मोहल्ले तक, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, आरडब्ल्यूए का कोई संस्थान हो, वहां तक नशा दारू जरूर पहुंचे, और उन दारू माफिया को पूरा संरक्षण केजरीवाल जी ने दिया। इसीलिए जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर, आप ही के सरकार के चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट पर जब एलजी ने सिफारिश कर दी कि सीबीआई की जांच हो जाने दीजिए, तो उसमें भी वही विक्टिमहुड कार्ड, वही संरक्षण देने की पूरी प्रक्रिया जो आपने देखी थी सत्येंद्र जैन के मामले में, वही डायलॉग कि ये भी कट्टर ईमानदार है जी। आज सवाल आपसे बनता है केजरीवाल जी कि ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जिसको आप दे रहे हैं, थमा रहे हैं, ये किस आधार पर थमा रहे हैं? क्यों आप एक जांच से भाग रहे हैं? सत्येंद्र जैन और एक्साइज डिपार्टमेंट में धांधली करने वाले इन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों कतरा रहे? Why are you so disturbed and scared, Mr. Kejriwal, of taking action against those who are prima facie guilty of corruption of the highest scale? आपने तो बार बार प्रोटेक्शन दी है ऐसे लोगों को। मुझे याद है जब ताहिर हुसैन, इनको कोर्ट ने यूएपीए के तहत इनकी बेल को रिजेक्ट किया,
तब भी आम आदमी पार्टी के नेता जैसे अमानतुल्लाह खान, इन्होंने आकर ताहिर हुसैन का भी बचाव किया, बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं का बचाव किया। और अब जब इन बातों का जवाब नहीं है, इन सवालों का जवाब नहीं है, आज भी देखना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर से विक्टिमहुड कार्ड ले आएंगे। विक्टिमहुड कार्ड नहीं चलता है तो एक झूठ की फैक्ट्री चलाएंगे, फेक न्यूज फैक्ट्री। और उस फेक न्यूज फैक्ट्री में जो आपने देखा होगा कि अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक फेक न्यूज चला रहे थे कि हमें विदेश नहीं जाने दे रहे, हमें सिंगापुर का सैर नहीं करने दे रहे। सोचिए कि जनता की गाड़ी कमाई से देश के पैसों पर सिंगापुर जाने का, विदेश जाने का इतना उनको मन में लालच था, इतना उनको लालसा थी, और वो भी ऐसे कॉन्फ्रेंस में जो मेयर स्तर की कॉन्फ्रेंस है, जो मेयर के लेवल की कॉन्फ्रेंस है। पर उसमें भी झूठ बोला गया, उसमें झूठ ये बोला गया कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा। अब मैंने देखा है कुछ मीडिया चैनल्स के माध्यम से यह खबर सामने आई है, और यह लेटर भी मुझे आप ही के मीडिया के माध्यम से मिला है। यह पत्र है सिंगापुर की मिनिस्ट्री का 26 जुलाई का। सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पत्र लिखा है केजरीवाल जी को, और वो लिखते हैं इस पत्र में कि जो डेडलाइन थी, जब तक कि आपको भेजना था अपनी एप्लीकेशन, वो डेडलाइन थी 20 जुलाई की। हमने आपको 15 तारीख को भी रिमाइंड कराया कि डेडलाइन 20 जुलाई की है, तो हमें भेज दीजिए आप अपना एप्लीकेशन। परंतु आपने एप्लीकेशन जो भेजा वो डेडलाइन के बाद भेजा, मतलब कि जिस दिन पर ऑटोमेटिकली ये इनविटेशन जो सिंगापुर की तरफ से आया था उनको, वो एक्सपायर हो गया। द एप्लीकेशन, द इनविटेशन automatically expired on 20th of July. This letter has been written by the Singapore Ministry of Foreign Affairs that it has expired on 20th of July. You have not sent your application in time. Now on 26th July we are writing this to you and telling you that you are late in doing so, and we had reminded you on 15th July. तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन ही डेडलाइन के बाद भेजा, जब इनविटेशन एक्सपायर हो गया, अब वो इस पूरी बात का ठीकरा किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी हकीकत है, ये इनके झूठ का स्तर है, ये इनके फेक न्यूज का लेवल है कि किस प्रकार से फेक न्यूज फैलाओ और अपना किया धरा किसी और पर थोपो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो, और जो असली सवाल है सत्येंद्र जैन को लेकर, न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उससे दिशा भ्रमित करने के लिए एक कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर कर लो। वैसे मैं आपकी स्पष्टीकरण के लिए दो और बिंदु डाल दूं, यह भी मैंने मीडिया से ही देखा है कि उसी समय पर यह मामला एमईए को भी पूछा गया था और उनके स्पोक्सपर्सन ने, मुझे लगता है 20 जुलाई को ही आसपास ये सवाल उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने भी टेस्टिफाई किया, उन्होंने भी बताया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमें कोई रिक्वेस्ट आई ही नहीं है। तो मतलब रिक्वेस्ट आप इनविटेशन के एक्सेप्टेंस के डेडलाइन के एक दिन बाद भेजे, फिर जब वो एक्सेप्ट ना हो तो उसका दोष आप किसी और पर डालें। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी, आप गुस्सा है, आपको विदेश जाने नहीं मिल रहा है, गुस्सा तो इस बात का होना चाहिए कि भाई मेयर लेवल की कॉन्फ्रेंस में एक मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, तो क्या आपको वो मेयर स्तर का ही समझ रहे हैं? गुस्सा तो उसका होना चाहिए कि आप तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, यहां पर लोकल बॉडीज तो है, जैसे एनडीएमसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डीडीए है, वो अपने प्रतिनिधि भेज सकती हैं, कुछ मेयर्स जा सकते हैं, परंतु एक मुख्यमंत्री को मेयर लेवल की कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जा रहा है, उसका गुस्सा आपको होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा शायद माने भी नहीं जा रहे। कम से कम जब प्रोटोकॉल की बात होती है मित्रों, कुछ सेट प्रोटोकॉल होते हैं देश के विदेश नीति को लेकर। ये प्रोटोकॉल पे पॉलिटिक्स नहीं होती, ये जो स्थापित हमारे सिद्धांत होते हैं उसके ऊपर सियासत नहीं होती।
आपको याद होगा 2019 में भी एक प्रसंग आया था कि केजरीवाल जी डेनमार्क कोपेनहेगन जाना चाहते थे, क्लाइमेट के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी। उस समय पर भी रिजेक्ट किया था उनकी रिक्वेस्ट को इस आधार पर कि वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो मेयर लेवल की कॉन्फ्रेंस थी। आपको याद होगा ये बात। उस समय मुझे याद है यूनियन मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने पूरा स्पष्ट किया था कि देखिए वो समिट मेयर लेवल का है। देश जब किसी प्रतिनिधि को भेजता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो कोई भी हो, एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम कानून होते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड रूल्स होते हैं, और वो 2014 के बाद के नहीं है, 2014 के पूर्व के भी है। ऐसे कई प्रसंग आपको पहले भी मिलेंगे, और इसमें पार्टी लाइंस पर नहीं होता है। वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ये अनिवार्य होता है, और उस प्रोटोकॉल के तहत उस समय पर भी एक मुख्यमंत्री को मेयर की कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा गया था। इस बार भी मुख्यमंत्री मेयर की कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते, परंतु यह भी हकीकत है कि रिक्वेस्ट तो तब भेजी गई जब इनविटेशन ही खत्म हो गया। तो इसका भी जवाब केजरीवाल जी को देना चाहिए कि इतने झूठ पे झूठ, इतने झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक लौता झूठ नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज की एक पूरी श्रृंखला है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ही प्रेस वार्ता की थी वन महोत्सव पर झूठ। उससे पहले संजय सिंह ने, इनके सांसद है, इन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने आउटगोइंग प्रेसिडेंट को, रामनाथ कोविंद जी को नमस्कार नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। वो भी झूठ पकड़ा गया। आप लोगों ने ही वीडियो दिखाया, पूरा वीडियो, कि उसमें प्रधानमंत्री ने देश की ओर से किस प्रकार से सम्मानपूर्वक तरीके से रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद दिया, और किस प्रकार से ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट झूठा करार दिया। यह दूसरा मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी। तीसरा मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी आपने देखा है इस विषय में। तो ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज क्यों होते हैं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, और थोड़ा सा रेपिटेटिव हो चुका होगा ये, कि ABCD मॉडल है इनका। ABCD मॉडल। A फॉर एडवर्टाइजिंग करो, भरपूर विज्ञापन दो, देते रहो देते रहो। 4200% विज्ञापन में खर्च बढ़ा है, CAG की रिपोर्ट कह रही है। बताइए। B फॉर ब्लेम गेम, जो भी हो जाए अपनी गलती का किसी पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है। कभी LG पर, कभी मोदी जी पर, कभी PM पर, कभी देश की जनता पर, EVM पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सब पे, यूनाइटेड नेशंस पर भी फोड़ सकते हैं। कल किसी पर भी ब्लेम जरूर करो। अब इस प्रेस वार्ता के बाद देखना वो कोई और ब्लेम लगा देंगे LG पर। मैं आपको दे रहा हूं 1 घंटे में लग जाएगा, अब देख लेना, टाइम करना। C फॉर करप्शन, करप्शन भी करना है और कवरअप भी करना है। करप्शन करते जाओ, लिकर में करो, फिर उसके बाद हवाला से करो, फिर उसके बाद एजुकेशन में भी करो, और उसका भी अभी खुलासा करूंगा। और फिर जब करप्शन करते हुए पकड़े जाओ तो चीखो, अरे हमें पकड़ लिया। मतलब ये कि भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, और कोई पकड़ ले मुझे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार अत्याचार। ये कैसा दुराचार, ये कैसा दुराचार है केजरीवाल जी? मतलब भ्रष्टाचार आपका शिष्टाचार और आपका अधिकार, ये नहीं हो सकता। और डी फॉर डाइवर्जन। अब देखना 2 घंटे में एक केजरीवाल जी आएंगे, वो आएंगे और कहेंगे LG ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ इन्होंने ये किया, मेरे साथ उन्होंने ये किया। और उसके बाद 2 घंटे बाद उनके प्रवक्ता आएंगे और वो कोई और नया मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी लाएंगे। वो बोलेंगे देखिए ये हो गया जी, देखिए ये हो गया जी। और फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट चलेंगे हर आधे घंटे से, चाहे पंजाब के हो चाहे और कुछ हो। हैप्पीनेस क्लासेस के एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं जमीन पर हैप्पीनेस ग्लासेस।